ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये जवान हमारे साथ बैठा है जी, इनका नाम है डॉक्टर उस्मान। शेरदल पाकिस्तान HK7 डेयरी फार्म पे बच्चे जो हैं ये बड़े अच्छे पाल रहे हैं। इनसे हमने आज से कुछ अर्सा पहले दरख्वास्त ये की थी कि आपका नंबर हम देंगे व्हाट्सएप का, लोगों को नंबर देंगे, लोगों को जो सवाल पूछने होंगे वो इनके नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और ये क्या करेंगे, हफ्ते के बाद उन सवालों को लिख के मुझे भेज देंगे। मैं उन सवालात के जवाब जो है एक वीडियो में बना के जो है वो दिया करूँगा, ताकि पूरे मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो इन सवालों के जवाबात से मुस्तफ़ीद हों। सवाए बजाय इसके कि कोई बंदा सिर्फ मुझे मैसेज करे, मैं उसी को रिप्लाई करूं, उससे सिर्फ उस अकेले का फ़ायदा होगा। अगर हम वीडियो बना के पेश करेंगे तो सारी दुनिया जो है वो सुन रही होगी, कई सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अब डॉक्टर साहब तकरीबन ये काम कर रहे हैं 5-6 हफ्ते ही हो गए हैं, इतने तो हो ही गए हैं। हम तकरीबन को 10-12 सेशन कर भी चुके हैं। हर सेशन में हम 8-10 सवालात के जवाब भी देते हैं। अब डॉक्टर साहब जो हैं इनके कुछ मसाइल हैं जो आप लोगों के हवाले से हैं, तो डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि कौन कौन से मसाइल का सामना इनको करना पड़ रहा है, और फिर आप लोगों से दरख्वास्त ये करेंगे कि कोशिश करें कि इन मसाइल से डॉक्टर साहब जो है ना जी, इनकी आप जान छुड़वा दें। डॉक्टर साहब क्या क्या मसाइल हैं? जी सर, सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि लोग जो है वो कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो कॉल इतनी ज़्यादा रिसीव करने का टाइम नहीं होता, तो मेहरबानी करके कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, तो जब भी टाइम मिले मैं जो है वो फॉरवर्ड कर दिया करूँगा आपको। अच्छा, ये मैं बता दूं जी, देखें एक बात ना जी, आप कैटेगोरिकली समझें। मैं ख़ुद मुलाजिम पेशा बंदा हूँ, ये डॉक्टर साहब यहाँ पे मुलाजमत करते हैं। मेरा ना तो अपना ज़ाती कारोबार है, ना इन डॉक्टर साहब का ही अपना ज़ाती कारोबार है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं हम 2 या 4 गैयाँ भी ले सकें ना, हम तो शायद बकरियाँ रखने वाले लोग हैं। इतने बड़े सेटअप बनाना हमारे पास की बात नहीं है। अल्लाह कल को अल्लाह करे हमारे पास इतने वसाइल हों, हम ये काम शुरू कर लें, तो हम मुलाजिम पेशा लोग हैं। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो ये हम काम कर रहे हैं, मतलब आप लोग सवाल भेजते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, हमारी नीयत है सदका जारिया की, अल्लाह हमें इसका अजर दे। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब एफर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी इस अजर में बराबर के शरीक हैं। अब मसला ये होता है कि जब फार्म पे डॉक्टर को बार बार मोबाइल फ़ोन पे इंडल्ज देखा जाता है ना, कि जब देखो डॉक्टर के कान पे मोबाइल लगा हुआ, तो इंतज़ामिया इससे परेशान होती है। इंतज़ामिया परेशान होगी तो डॉक्टर साहब यहाँ पे जितनी मर्ज़ी परफॉर्मेंस दे लें, वो एक बात कही जाएगी कि डॉक्टर साहब तो 24 घंटे जी मोबाइल तो लगे रहते हैं, काम तो कर दे कोई नहीं। बिल्कुल सर। और प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि काम जो है वो बड़ा दबा के लिया जाता है, तो बराए मेहरबानी फ़ोन ना करें, सिर्फ डॉक्टर साहब को अपना मसला जो भी आपका मैसेज है वो कर दें। डॉक्टर साहब जो है वो मुझे मैसेज कर देंगे, इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में आपके सवालों का जवाब जो है हम आपको पहुंचा देंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने आपको सवाल भेजे हैं लेकिन हमें उनके जवाब नहीं मिलते, आप सवाल आगे भेजते नहीं हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, इसके बारे में ये है कि जो मोस्टली लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सवालात होते हैं, वो ये होते हैं कि जी हमारी जो भैंस है, हमारी जो गाय है, वो रिपीट बहुत ज़्यादा हो रही है, वो गब्बर नहीं हो रही। और दूसरा सवाल ये होता है कि जी वो हीट में नहीं आ रही। ठीक है। तीसरा सवाल जो मोस्टली पीपल जो लोग पूछते हैं वो ये होता है कि जी मेरी भैंस ने पिछले जो सूए में 20 लीटर दूध दिया था और इस बार जो है वो 8 किलो दे रही है या वो 5 किलो दे रही है। तो इस तरह ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अब हर जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें एक ये क्वेश्चन लाजमी ऐड होता है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 10 बंदों ने वो सवाल पूछा है मैं वो 10 बार लिख के आपको भेजूँ, तो ये मसला है उसमें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के हवाले से एक और बात मैं बता दूं। देखिए सर, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ पे बैठ के बता देना कि जानवर हीट में नहीं आ रहा, आप ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। पैसे तो आपके लगने हैं, मेरा तो सिर्फ मुँह हिलना ना जी। लेकिन क्या उन पैसों को खर्च करने से आपको फ़ायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। अब मसला ये है कि ये इतने सारे जानवर खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब कोई जानवर हीट में आता है, क्या कभी बगैर चेक किए हमने उसको टीका रखा? जी नहीं सर, वो पहले चेक करते हैं, फिर जो टाइम होता है उसके मुताबिक टीका रखते हैं। जब एक जानवर को टीका भी बगैर चेक किए हम नहीं रखते, तो सर हम आपको कैसे बता सकते हैं कि आपका जानवर जो हीट में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा? मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ना मुफस्सल सेशन करूँ जिसमें जो जानवर हीट में नहीं आ रहे उसकी जो 5-6 वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं, उन पे हम बात करें और उस पर एक डिटेल सेशन बना दें, ताकि आप
अपने इलाके के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो लोग देखें, जो तो जिन डॉक्टर्स को तो मैं जानता हूँ उनको तो इस सेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके इलाके में डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे वीए हैं या एआईटी हैं, आप उनको ये सेशन दिखा सकते हैं। उनसे कहें कि अगर आपको इससे रहनुमाई मिलती है तो आप इस सेशन को देखें और बताएं कि हमारा जानवर हीट में क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर साहबान को आपको ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डीवीएम डॉक्टर्स माशाल्लाह पूरे ट्रेंड होते हैं। तो एक तो डॉक्टर साहब ये सवाल जो आप बता रहे हैं कि जानवर हीट में नहीं आता, इस पर जल्दी एक मुफस्सल सेशन जो है मुकम्मल बना देंगे। अब जानवर ठहर नहीं रहा, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम चेक करके ही बता सकते हैं कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, जानवर की ओवरी पे सिस्ट है, जानवर टाइम पे ओवरलेट नहीं होता, बहुत सारी वजूहात हैं, या खुराक की वजह भी हो सकती है। तो जब तक आपकी मैनेजमेंट को आपके जानवर को नहीं देखेंगे तो हवा में फायरिंग करने वाली बात है, आँख पे पट्टी ला के गोली मारने वाली बात है। वो लग गई ठीक है, नहीं लगी तो ना सही, तो अब पैसे ज़ाया होंगे ना आपके इसमें। इसलिए भाई ये तो तीसरी है कि पिछले सूबे में दूध 20 लीटर था, इस सूबे में दूध नहीं दे रहा, तो भाई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल फीडिंग का हम बार बार बता चुके हैं। फीडिंग 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 और दूसरी मैनेजमेंट। अगर फीडिंग और मैनेजमेंट सीख लेते हैं ना, इंशाल्लाह आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जानवर दूध दे रहा है पिछले सूबे में, अगले सूबे में नहीं दे रहा, ऐसे इंशाल्लाह आपके साथ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई और मसला आपका? जी सर, और सर सबसे बड़ा जो मसला है ना, लोग जब इमरजेंसी होती है ना तब हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो टाइम नहीं होता वो टाइमली जो मैसेज सीन किए जा सकें। तो एक साहिब थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, जी मेरी जो गाय है उसको थलीरियोसिस है, उसकी ट्रीटमेंट बता दें। तो मैंने वो ट्रीटमेंट जो है वो उन साहब को फॉरवर्ड कर दी, लेकिन उनमें मैंने डोज रेट जो है वो ऐड नहीं किया था। अच्छा जी, अब उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया जी कि अब डोज रेट भी बता दें। मैंने डोज रेट भी बताई, लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई, कह लें कि 1 ही दिन या 2 दिन लेट बताई। तो जी उस बंदे का रिप्लाई आया जी कि कांग्रेचुलेशन, मेरी जो गाय है वो आपकी वजह से मर गई है, आपने मुझे टाइमली जो है वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने उनको बताया, भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमने इमरजेंसी में आपको ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते और ना ही हम इस तरह ऑनलाइन ट्रीटमेंट बता सकते हैं। लेकिन मसला ये था कि उसने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पूछी थी, इसलिए मैंने बता भी दी थी। तो एक और साहिब थे, उन्होंने मुझे जी अपनी भैंस की वीडियो बना के शेयर कर दी और पूछा, जी डॉक्टर साहब इसको बताएं क्या मसला है। तो अब वो मैंने वीडियो देखी और मुझे तो इस तरह वीडियो देखने से कोई समझ नहीं आया। तो अब उनको भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो उनका भी जो जवाब आया जी कि वो मेरी भैंस आपकी वजह से मर गई है, आपने जो है वो रिप्लाई नहीं किया। और डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी इसको कैंसर है। तो मैंने कहा जी कौन सा टेस्ट किया? अभी उस डॉक्टर साहब ने कोई टेस्ट भी नहीं किया और कैंसर डायग्नोज कर दिया, और वो पिछले 2 माह से जो बीमार थी। अब उस बंदे ने मुझे 1 दिन पहले मैसेज किया जी कि ये मेरी बफलो है, इसको मसला बताएं, और दूसरे दिन उसकी बफलो डेथ हो गई है। तो वो मुझे जो रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि जी आपकी वजह से मेरी भैंस की डेथ हो गई, हालांकि 2 माह पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। जी ये बहुत बड़ा मसला है सर। देखिए भाईजान, बहुत ही फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं इतनी दूर बैठा हूँ, डॉक्टर साहब इतनी दूर बैठे हैं, सुबह से लेके शाम तक इनकी ड्यूटी होती है, मोबाइल अपने पास ये नहीं रख सकते ना। शादीशुदा बंदे हैं, नई शादी हुई है, ऊपर से फार्म पर आ गए हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। आप सोचें कि आपके घर में किसी बच्चे की शादी हो जाए, शादी के 3 दिन बाद उसे कहें जा फार्म पे दौड़ जा, और डॉक्टर साहब जो है 3 दिन बाद अपनी शादी के फॉर्म पर आ गए हैं, हफ्ते बाद इनको 1 दिन मिलता है घर जाने का, ठीक है ना जी। और जारी बात है कि पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर साहब ने रात घर भी बात करनी होगी। तो इतनी सारी मसरूफियत के बाद मैं तो नहीं डॉक्टर साहब से कह सकता कि भाई आप घर में फ़ोन ना किया करें, आप सिर्फ सवालात के जवाब दिया करें। एक तो ये बात देखें, दूसरी बात ये देखें कि देखिए एमरजेंसी जो है ना जी, जब भी आपको आ जाए, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपके इलाके में जो भी डॉक्टर हैं, आपकी किसी एक आधे से सलाम दुआ ऐसी होनी चाहिए जिसको जब भी बुलाएं वो आपके पास आ जाए, और आपको एमरजेंसी मेडिसिन सीखनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा एक एमरजेंसी मेडिसिन पे एक लेक्चर कर दूं, ताकि आपको पता हो कि जब तक डॉक्टर आ नहीं जाता तो 2-3 दवाइयाँ जो लगाने वाली हैं वो कौन सी हैं वो आप लगा दें, ताकि डॉक्टर के आते हुए थोड़ा सा जैसे 1122 करती है ना, वो डॉक्टर तो नहीं होते ना, वो हल्का फुल्का सपोर्ट कर देते हैं ताकि अलाइड अस्पताल जाने तक बंदा जो है गुजारा कर जाए। इस पर हम सेशन करेंगे। लेकिन देखें भाई, एमरजेंसी में मौके पे जो फैसला हम कर सकते हैं ना, वो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं, ना मैं किसी को सेहत दे सकता हूं, ना ये बंदा किसी को सेहत दे सकता है।
ना मैं किसी की जान ले सकता हूँ, ना ये बंदा किसी की जान ले सकता है। ये जो सेहत देना है या किसी की जान का जाना है, ये अल्लाह के कंट्रोल में। अल्लाह की ज़ात चाहेगी तो आपका जानवर बराबर होगा, सेहत तंदुरुस्ती में आ जाएगा। अल्लाह नहीं चाहेंगे तो मैं क्या, आप मुझे छोड़ें, यूएसए से कोई डॉक्टर ले आएँ, आपका जानवर नहीं ठीक होगा। और दूसरी बात एक और समझें, आपको लगता होगा डॉक्टर मुज़म्मिल बहुत ट्रेंड है, इसके पास सारी गायें गबन हो जाती होंगी, सारे जानवर ठीक हो जाते होंगे, यहाँ पे जानवर मरते भी नहीं होंगे। वो ऐसा गलत है, ये झूठ है। हमारे पास भी जानवर मरते हैं, हमारे पास भी जानवर सेल करने पड़ते हैं जो ठीक नहीं होते। हम भी जानवर ऐसे सेल करते हैं जो गब्बर नहीं होते। हमारे पास भी कभी कभार जानवर दूध कम करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम वजह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कभी हमें कामयाबी मिल जाती है, बाद का तो हमें कामयाबी नहीं भी मिलती। कोशिश करते हैं, हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। तो अगर आपका कोई जानवर ठीक नहीं हो रहा, आप समझते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इलाज डॉक्टर मुज़म्मिल या डॉक्टर उस्मान के पास है। आप अपने इलाके में मज़ीद डॉक्टर से रहनुमाई लें और अपना फ़ैसला करें जो भी आपने करना है। लेकिन ये कह देना कि भाई आपसे हमने रब्ता किया था, आपने ट्रीटमेंट नहीं बताई तो हमारा जानवर मर गया, मैं समझता हूँ ये डॉक्टर साहब के साथ जो है ना, ये ज़्यादती है। तो ये ऐसी जो है स्टेटमेंट्स जो हैं, ऐसे मैसेजेस नहीं करने चाहिए। मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि भाई ये हफ्ते बाद मुझे एक पेज पे जो सवाल आते हैं वो लिखकर मुझे भेज देते हैं, मेरा काम आसान कर देते हैं। हालांकि नया शादीशुदा बंदा है, ये कैसे कि आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा घर से दूर रहना और फिर मेरे फ्री में काम करना। कोई पैसा तो नहीं मिलता आपको? नो सर, फ्री में कर रहे हैं भाईजान, यहाँ तो हमने आपसे कभी कोई पैसा मांगा है। हम जितनी को मैनेजमेंट पे बात कर रहे होते हैं या ट्रीटमेंट, जो थोड़ी बहुत, तो हम ट्रीटमेंट पे ज़रा बात नहीं करते, जो थोड़ी बहुत कभी कभार कर भी लेते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई हम पैसे डिमांड नहीं करते। हम सिर्फ एक चीज़ पे पैसे डिमांड करते हैं, वो है राशन फार्मूलेशन, उस पर हमारी पेड सर्विस है, ठीक है ना जी। वो हम जितने लोग मेरे से अटैच हैं, हम उनके साथ पूरा रब्ता करते हैं, पूरी मैनेजमेंट और फीडिंग उनको हम बता रहे हैं। लेकिन देखो ट्रीटमेंट जो है उसमें जो मौके पे बंदा आएगा वो आपको बेहतर बता सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब को जो भी सवालात के जवाबात हैं आपको हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब को सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज फेंक दें, कॉल ना करें और ट्रीटमेंट्स वगैरह ना पूछें, क्योंकि मसरूफ़ इंसान है जी। और ये हमें सिर्फ सवाल ही भेज दें तो मैं समझता हूँ हम इनके कर्जदार हैं और हम इनके एहसानमंद हैं, हमारे लिए जो है इतनी फेवर ये कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब आज तक के लिए मेरे ख्याल इतना ही है। और कोई बात करना चाहेंगे? ओके, बहुत नाराज़ थे, मैंने कहा ठंडा कर दूँ भाई, ठीक है ना जी, जट बंदा भाई डर लग गई, ठीक है ना जी। ले सर, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।